ये केस जितना ब्रूटल और हॉरिफाइंग है उतना ही आई ओपनिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आजकल के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में हर कोई अपने आप को अकेला महसूस करता है और इसी वजह से अगर कोई इंसान उससे कुछ देर के लिए अच्छे से बात कर ले तो बिना कुछ सोचे समझे उसके बैकग्राउंड या बिहेवियर को जाने बिना लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसका रिज़ल्ट आगे जाकर डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस, एंजाइटी और इवन मर्डर भी हो जाता है। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो भी इसी रीज़न पे बेस्ड है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस केस ए बिट फर्दर। 22 जून 2025 पुलिस स्टेशन में साउदर्न बेंगलुरु करामंगला से एक कॉल आता है जिसमें कुछ लोकल रेजिस्टेंस पुलिस को ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनके एरिया में एक गार्बेज ट्रक से लाश बरामद हुई है। पुलिस फ़ौरन एक्शन लेते हुए वहां पहुंचती है और मर्डर केस भी रजिस्टर कर लेती है। अब पुलिस फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और मर्डर के 20 घंटे के अंदर ही सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेती है। सस्पेक्ट का नाम था शमशुद्दीन, जो कि आसाम का रहने वाला 23 साल का आदमी था। जब पुलिस शमशुद्दीन से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ बोल देता है कि ये मर्डर उसी ने किया है। दरअसल ये लाश आशा नाम की 40 साल की औरत का होता है जो कि शमशुद्दीन के साथ लिविंग में पिछले कुछ महीनों से रहती थी। आशा एक विधवा थी और 2 बच्चों की माँ भी, जो रिपीटेडली शमसूद के साथ रिलेशन में थी पिछले आधे साल से, और कुछ मंथ पहले ही इन दोनों ने लिविंग में रहने का फ़ैसला किया था। लेकिन लिविंग में आने के बाद चीज़ें कुछ ठीक नहीं हो रही थी। रोज़ रोज़ किसी न किसी बात पे आर्ग्यूमेंट और लड़ाइयाँ होती रहती थी और आशा शराब की आदी भी बन चुकी थी। वो ज़्यादातर नशे में रहती थी और लेट नाइट तक किसी से कॉल पे बातें किया करती थी और ये बात शमसूद ने पुलिस को बताई। शमसूद का कहना था कि आशा का ये बिहेवियर उसको काफ़ी इरिटेट करता था और इसी वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी रहती थी। और फिर एक रात यानी 22 जून को उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड एलिजिडली शमसूद ने गुस्से में आकर आशा का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद लाश को एक गार्बेज बैग में भरकर अपने बाइक के पीछे वाली सीट में रखकर 20 किलोमीटर दूर तक जाकर एक गार्बेज ट्रक में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि आशा के साथ गलत काम भी किया गया था और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर फ्यूचर में कुछ और अपडेट भी आती हैं तो मैं इसी चैनल पे वो डाल दूँगा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस आपको देता रहूँगा फ्यूचर में भी। सो तब तक अपना ख्याल रखिए और लोगों से मिलने या उनसे कुछ रिलेशन बनाने से पहले एक बार उनके बारे में ज़रूर जान